बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री गणपति देवाय नमो नमः। शिव शंकराय नमो नमः। परम मित्रों, सादर प्रणाम। हमने इससे पहले के वीडियो में देखा और सुंदरकांड के दोहा चौपाइयों का श्रवण मनन किया, जिसमें हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा और हंसने के बाद उसको फिर याद आ गया कि पुत्र का वध का स्मरण आया और उसके हृदय में फिर से दुख और विषाद भर आया। तो आगे रावण हनुमान जी को अपना यश बता रहा है, अपना डर दिखा रहा है और स्वयं हनुमान जी भी श्री रामचंद्र जी और सीता मैया का यशगान कर रहे हैं। कह लंकेश कवन ते कीसा, केहि केवल काल ही बन खीसा। कीधों श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखहूँ अति असंग सट तोही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे या मेरा नाम या मेरा यश अपने कानों से नहीं सुना? रे शठ, हे दुष्ट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तेरे मन में कोई शंका डर भय नहीं है। मारे निशिचर के अपराधा, कहु सठ तोहि न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा हनुमान? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का अपना भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। जाके बल विरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दश शीसा। जावल शीस धरत सहसासन, अंडकोश समेत गिरि कानन। और रावण, जिनके बल से 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फलों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुम ते सटन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिसारुबाली, बदे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते जितेहु चराचर झार, तासु दूत में जाकरी हरियाने प्रिनारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। रावण, तो अच्छी तरह से जान ले। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाउसन परिलराई। समर बाली सन करि जसु पावा, सुनि कवि वचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। शस्त्र बाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायहूँ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारगामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक रावण, देह को सब को परम प्रिय होती है। कुमार के चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तो मैंने भी अपनी रक्षा में यह सब किया। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा,
कि न चाहो निज प्रभु कर काजा। जब जिस व्यक्ति ने मुझे मारा है मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु के कार्य करना चाहता हूँ। विनती करऊँ जोरि कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखऊँ तुम निज कुल विचारे, भ्रम तजि भयऊँ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुन लो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान के भजन करो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासु भय कबहु नहीं कीजे, मोरे कही जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो रावण, और मेरे कहने से जानकी जी को वापस कर दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखे तब अपराध विचार। खर के शत्रु शिवनाथ जी की शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूलकर तुम्हें क्षमा कर देंगे और अपनी शरण में रख लेंगे। इसलिए हे रावण, मेरा कहना मान लो, सीता मैया को छोड़ दो। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार से रावण और हनुमान जी का संवाद सुंदरकांड के माध्यम से मैंने आपको श्रवण और मनन कराया। आप अपने जीवन को धन्य करें, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद।